गलती से हो गया, माफ करो। और ये जौन साड़ी खराब हो गई धुलवा लेना, अगर साफ ना हो तो बता देना, कीमत दे देंगे। तुम हमको पैसे दोगी? जानती हो हम कौन है? अब भाई तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है तो कीमत तो बोलो मत, सुनो। तुम सुनो। इतनी बंदूक चलाएंगे ना क्योंकि गोलियों के शोर से दोबारा सुनाई देना बंद हो जाएगा। निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया का? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ला रहे हैं अम्मा। रहीस की बात गलती हो गई, माफ कर दो। अरे लहंगा जौन खराब हो गया वो का? अरे तो इनमें कौन बड़ी बात है, धुलवा लेना। अगर धुले नहीं तो नया ले लेना, पैसे हम दे देंगे। अरे का इंतजार काहे करे? ए चकोरी, पैसे दो तो। ई लो अम्मा, ऐस करो। तुमको तो छोड़ेंगे नहीं अब। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बंदूक हटाइए ना। कमला, तुम बीच में से हटो, हम भी तो देखे इनका करेजा। तुम जानती हो कौन के सामने खड़ी हो? राजेश्वरी देवी राठौड़। एक बार बंदूक उठा ले तो गोली चलाए बिना नीचे नहीं रखते, समझी? अरे तो देखे ना तुम्हारा करेजा हम हो। चलाओ गोली। नहीं गोली। अरे काहे झगड़ रहे हैं? अरे माँ, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ, बात को खत्म कीजिए, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मंदिर में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? है ना दीदी? तुझ पे तरस खा के छोड़ रहे हैं। एक अजरी, जाके वहां से पूजा का कलश लेके आ तो। अजरी, संभल के, क्या कर रही हो तुम? गहना, ये क्या कर रही तू? है हमरे पोती को गिराना चाहती है? अरे नहीं दादी, हम तो इसे गिरने से बचा रहे थे। अच्छा, मतलब तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि एक गर्भवती औरत जब घर में है तो झाड़ू पोछे का काम समय देख के करना चाहिए। अरे जब कजरी आराम कर रही हो वो वक्त किया कर। एक तो बात बता, तू यहाँ की मदद के लिए आई है कि ओको मुसीबत में डालने के लिए आई है? कजरी के कोख में पल रहे हमरे बच्चे के खातिर हमको ही सब सहना पड़ेगा। कहना क्यों कजरी को मुसीबत में डालना चाहिए? आपने ही कहा था ना उसे पूजा रखने के लिए, तो उसी का काम कर रही है। आप प्लीज गहना को कुछ मत कहिए। जमाई बाबू, आप कुछ ज्यादा ही एक ही तरफदारी नहीं कर रहे? कुछ लगती है क्या आपकी? दादी छोड़िए ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ ना कि गहना ने मुझे बचा लिया। वैसे आपके कपड़ों की ये हालत किसने की? ये शहर के लोग तो बहुत बदतमीज हैं भाई। वो एक तो बदमाश औरत न जाने कौन थी, हमरे ऊपर कीचड़ उछाल दी जानबूझ के। आज तो कैसनो हमारी बंदूक से बच गई, अगली बार मिली ना तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादी शांत हो जाइए, पर पहले ये तो बताइए कि वो थी कौन? अरे तू हर बात में काहे सवाल करती है हमसे? जा अपना काम देख। सही कह रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बदमाश औरत है। अरे दादी, हाँ। पूजा की तैयारी कर लो, आज घर में पूजा होनी है। बस एक बार ये पूजा शांति से हो जाए, उसके बाद हम कजरी और अपने बच्चे का सच सबको बता देंगे। दीदी, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए ना। ये पानी ले लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर चलकर मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कमला। ऐसी ही हालत में जाएंगे हम भगवान के सामने? दीदी आप ही कहती है ना, अगर मुंह से निकले कि
मंदिर जाना है तो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं तो बस आपको। बोलो मत सुन कमला, हमने कहा था उस औरत और हमारे बीच में से हट जाओ। आज तुम्हारी वजह से वो बच के निकल गई। दीदी मैं तो सिर्फ बेमतलब की लड़ाई रोकना चाहती थी। बेमतलब की लड़ाई करने से क्या फायदा? बेमतलब की क्या कहना चाहती हो? हम बेमतलब की लड़ाई कर रहे थे। कीचड़ उछाला उसने हम पे, बंदूक तानी, और हम क्या करते हम कोने में दुबक के बैठ जाते जैसे तुम बैठती हो हर बार। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम न अपना संसार चला पाई न राघव को संभाल पाई। कचरी, ये पूजा खत्म होते ही आज किसी भी तरह तुम्हें अपनी दादी को वापस भेजना होगा। उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। काहे ठीक नहीं है? काहे ठीक नहीं है हमारा यहाँ रहना? कौन समस्या है का? नहीं नहीं दादी, आप ऐसा काहे कह रही है? कोई समस्या नहीं है डॉक्टर बाबू को। वो आपके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाल दिया था ना, इसीलिए डॉक्टर बाबू परेशान हो रहे थे। और अब आपको ये शहर भा भी तो नहीं रहा है, इसीलिए डॉक्टर बाबू आपके आराम के लिए चाहते थे कि आप शहर से गांव चले जाए। बस तुझसे मांगे रहे। हमारी एक बात समझ में नहीं आती है कि तू मेंढक की तरह बार बार फुदक कर हमरे मामलों में काहे आ जाती बीच में और झूठे बहाने बनाती है। देख नहीं रही जवाई बाबू से बात कर रहे हैं? हाँ तो जवाई बाबू साफ साफ बताइए कि हमारे यहाँ रहने से आपको क्या समस्या? हाँ है समस्या। क्या समस्या है आपको हमारे यहाँ रुकने से? समस्या आपके यहाँ रुकने से नहीं है, समस्या आपके बर्ताव से। देखिए हम बहुत ही सीधे से लोग हैं, बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं, और आप हमारे सीधेपन का फायदा उठा रही हैं। अब जब से आई हैं हमें डरा रही हैं, कभी अपनी बातों से तो कभी अपनी बंदूक से। ये कोई तरीका है किसी के घर में रहने का? आप बोलते जाइए, साफ साफ बोलते जाइए, जौन जौन आपके मन में आ रहा है बोलिए। बस यही एक सबसे बड़ी समस्या है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा ऐसे माहौल में रहे जहां उसके माँ से लेकर बाप तक बंदूक और डर के साए में रह रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मैं आपको जाने के लिए कहकर अपना फर्ज निभा रहा हूं बस। दादी आप ना इनकी बात का बुरा मत मानिए, हाँ जाने दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम कहे नाराज होंगे, माफी मांगने की कोनो बातें नहीं। ए कजरी, ये जौन तेरा पति है ना बहुत हिम्मत वाला है। हम तो खुद ही बहुत खुश हैं। हमरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये हमरे सामने सच कहने की हिम्मत कर रहा। शाबाश। हमें झूठ से नफरत है, सच्चाई से थोड़ी है। अब जब जमाई बाबू तुमने इतनी हिम्मत करके हमारे सामने साफ कहा तो हमरा भी कौनो फर्ज बनता है। दादी सास होने के नाते हम अपने जमाई बाबू से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम आपके सामने बंदूक नहीं लेंगे। बस खुश। हम तो कौनो समस्या नहीं है ना हमरे यहाँ रहने से। जी शाबाश। चलिए अब कजरी के साथ पूजा में बैठे। क्या सोच रहे हैं खड़े खड़े? आइए बैठिए पूजा में।
मैं कजरी के साथ पूजा में नहीं बैठ सकता गहना। डॉक्टर बाबू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपको पूजा में बैठना पड़ेगा। पर बच्चा तो हम दोनों का है, और तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के साथ पूजा में कैसे बैठ सकता हूँ? देखो, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान के आगे झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, भगवान हमारी मजबूरी समझते हैं और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया ना कि कजरी के कोख में हमारा बच्चा रहे। और डॉक्टर बाबू, ये पूजा बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए नहीं है। आप इस पूजा में बैठ सकते हैं कजरी के साथ। मैं ये नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबू, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको हमारे बच्चे के लिए ये करना पड़ेगा। मान जाइए ना। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।